दोस्तों, सपने और औकात के बीच एक जंग होती है। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अगर चादर छोटी है तो मैं नई चादर बुन लूंगा, लेकिन पैर नहीं सिकुड़ूंगा। इमेजिन कीजिए एक 19 साल के लड़के को जो पटना से मुंबई आया है। जेब में पैसे नहीं हैं, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हाथ में एक स्टील का टिफिन है। वो विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर उतरता है। वो गेटवे ऑफ इंडिया जाता है, ताज होटल को देखता है। लोग वहां फोटो खिंचवाने आते हैं। लेकिन ये लड़का वहां खड़े होकर खुद से वादा करता है, एक दिन मैं इस शहर को खरीद लूंगा। लोगों ने उसे कबाड़ी वाला कहा, लोगों ने कहा तू बिहारी है, तू क्या बिजनेस करेगा। लेकिन उसी लड़के ने आगे चलकर ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज को खरीद लिया। उसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को हिला दिया। उसने सरकार से पंगा लिया और जीत गया। ये कहानी अनिल अग्रवाल की है। कैसे एक वेस्ट कलेक्ट करने वाला आदमी वेल्थ का बादशाह बन गया। आइए देखते हैं उनका मैप, प्लान और रूट। चैप्टर 1, द केबल कलेक्टर, पटना टू मुंबई 1970s। अनिल अग्रवाल का जन्म पटना में हुआ। पिताजी की छोटी सी एल्यूमिनियम कंडक्टर की दुकान थी। अनिल पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, उन्हें बुक्स से ज्यादा बिजनेस समझ आता था। 15-16 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि पटना में लोग स्क्रैप केबल्स यानी बेकार तार फेंक देते हैं। उन्होंने सोचा इस तार के अंदर कॉपर है और कॉपर महंगा है। उन्होंने कबाड़ इकट्ठा करना शुरू किया। 1976 में वो मुंबई आए। उनका मैप सिंपल था, मुंबई में अपॉर्चुनिटी है। वो कालबे देवी थे, एक छोटे से कमरे यानी चॉल में रहते थे। वो दिन भर मुंबई की सड़कों पर घूमते और स्क्रैप डीलर्स से मिलते। उनका दिमाग मेटल को समझ चुका था। उन्हें पता था कि कब कॉपर का भाव बढ़ेगा और कब गिरेगा। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग करके कोई बड़ा नहीं बनता। अनिल को मैन्युफैक्चरिंग में घुसना था, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए लाखों चाहिए थे। अनिल के पास तो हजारों भी मुश्किल से थे। तभी उन्हें खबर मिली, ठाणे मुंबई में एक कंपनी थी, शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी। ये कंपनी डूब रही थी, बैंकरप्ट हो गई थी। मालिक उसे बेचना चाहते थे। अनिल अग्रवाल वहां गए। मालिक ने पूछा, खरीदोगे? कीमत 16 लाख रुपए है। अनिल की जेब में 1 रुपया नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, हाँ मैं खरीदूंगा। ये था उनका पहला बड़ा गैम्बल। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ लेवरेज, द फर्स्ट डील। अब सवाल ये था, बिना पैसे के कंपनी कैसे खरीदें? यहाँ अनिल अग्रवाल ने वो स्ट्रैटेजी यूज की जो बाद में वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े बैंकर्स ने सीखी। LBO मतलब जिस कंपनी को खरीदना है उसी के एसेट्स यूज करके पैसा चुकाना। अनिल ने एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि कंपनी भले ही बंद पड़ी है, लेकिन कंपनी के गोडाउन में स्टॉक यानी बना हुआ माल पड़ा है और मशीन्स पड़ी हैं। अनिल ने मालिक से डील की, मैं आपको अभी पैसे नहीं दूंगा, आप मुझे कंपनी का कंट्रोल दे दीजिए, मैं अगले 3 महीने में आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसा चुका दूंगा। मालिक के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने हाँ कर दी। अनिल ने कंपनी की चाबी ली। अगली सुबह वो फैक्ट्री गए। उन्होंने गोडाउन खोला। वहां जो स्क्रैप और माल पड़ा था उसे तुरंत मार्केट में बेचा। उससे जो कैश आया उससे पहली इंस्टॉलमेंट चुका दी। फिर उन्होंने मशीनें चालू की, प्रोडक्शन किया, बेचा और दूसरी इंस्टॉलमेंट चुका दी। बिना अपनी जेब से 1 पैसा लगाए अनिल अग्रवाल एक चलती हुई फैक्ट्री के मालिक बन गए। ये था उनका प्लान, रिसोर्सफुलनेस ओवर रिसोर्सेज। मतलब साधन नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है। चैप्टर 3, द जेली फिल्ड रेवोल्यूशन, स्टरलाइट 1990s। 1990 में इंडिया बदल रहा था। टेलीकॉम रेवोल्यूशन आ रहा था। लोगों को टेलीफोन चाहिए थे। टेलीफोन लाइंस के लिए एक खास तरह की केबल चाहिए थी, जेली फिल्ड टेलीकम्युनिकेशन केबल्स। ये केबल्स इंडिया में बहुत कम बनती थीं, इंपोर्ट करनी पड़ती थीं। अनिल अग्रवाल ने देखा डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है। उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज बनाई। उन्होंने औरंगाबाद में इंडिया की सबसे बड़ी जेली फिल्ड केबल फैक्ट्री लगाई। लोगों ने कहा, इतनी बड़ी फैक्ट्री खरीदेगा कौन? लेकिन अनिल को गवर्नमेंट यानी MTNL और BSNL पर भरोसा था। जैसे ही फैक्ट्री शुरू हुई, ऑर्डर्स की बारिश हो गई। स्टरलाइट का शेयर प्राइस जो 20-30 रुपए का था वो 1000 रुपए क्रॉस कर गया। अनिल अग्रवाल अब मिलियनेयर बन चुके थे। लेकिन अनिल अग्रवाल को केबल नहीं बनाना था, उन्हें मेटल का किंग बनना था। उन्हें कॉपर चाहिए था, एल्यूमिनियम चाहिए था, जिंक चाहिए था। और ये सब कहाँ मिलता है?
जमीन के नीचे, माइंस में। इंडिया में माइंस पर किसका कब्जा था? सरकार का। और सरकार अपनी चीज किसी को नहीं देती। अनिल अग्रवाल ने सोचा, अगर मुझे बड़ी माइंस खरीदनी है तो मुझे डॉलर चाहिए, रुपये से काम नहीं चलेगा। 2003 में वो लंदन गए। लोगों ने कहा इंडियन कंपनी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर कोई लिस्ट नहीं करेगा, वहां के नियम बहुत सख्त हैं। अनिल की इंग्लिश अभी भी टूटी फूटी थी, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टर्स को समझाया, इंडिया इज सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। मैं वो आदमी हूं जो इसे खोद कर निकालेगा। वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले पहले इंडियन बने। उन्हें वेदांता रिसोर्सेज के नाम से $1 बिलियन की फंडिंग मिली। द बाल्को फाइट। अब उनके पास पैसा था। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कहा, मुझे बाल्को खरीदनी है। बाल्को एक सरकारी कंपनी थी जो लॉस में थी। सरकार बेचना चाहती थी। अनिल ने 51% स्टेक खरीदा, लेकिन जैसे ही डील हुई, हाहाकार मच गया। पॉलिटिशियंस, यूनियंस और मीडिया ने हंगामा कर दिया। देश की संपत्ति एक स्क्रैप डीलर को बेच दी गई। ये देश बेच रहा है। फैक्ट्री के बाहर 67 डेज तक स्ट्राइक चली। अनिल अग्रवाल को जान से मारने की धमकियां मिली। उन्हें फैक्ट्री में घुसने नहीं दिया गया। एक कमजोर आदमी होता तो पैसे वापस मांगता और भाग जाता, लेकिन अनिल अग्रवाल वही पटना वाला लड़का थे। उन्होंने हार नहीं मानी। वो यूनियंस के पास गए। उन्होंने वर्कर्स से बात की, मैं तुम्हें निकालने नहीं आया हूं। सरकार तुम्हें सैलरी दे सकती है, लेकिन ग्रोथ नहीं। मैं इस फैक्ट्री को 10 गुना बड़ा करूंगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। धीरे धीरे वर्कर्स माने, स्ट्राइक खुली और आज बाल्को जो लॉस में थी, वो दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल एल्यूमिनियम कंपनीज में से एक है। अनिल अग्रवाल ने हिंदुस्तान जिंक खरीदा, केन ऑयल खरीदा। आज वो इंडिया के ऑयल और मेटल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। कंक्लूजन, द टिफिन बॉक्स फिलॉसफी। दोस्तों, अनिल अग्रवाल की लाइफ हमें 3 बिजनेस मोड्स सिखाती है। 1. द मैप, एसेट यूटिलाइजेशन। उन्होंने शमशेर स्टर्लिंग को खरीदा बिना पैसे के। कैसे? कंपनी के स्टॉक को बेचकर। लेसन, बिजनेस पैसे से नहीं, कैश फ्लो से चलता है। 2. द प्लान, करेज टू आस्क। पटना का लड़का लंदन जाकर गोरे इन्वेस्टर से पैसे मांग सकता है। लेसन, भाषा बैरियर नहीं है, कॉन्फिडेंस बैरियर है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है तो दुनिया आपकी सुनेगी। 3. द रूट, बाय लो सेल हाई। उन्होंने बाल्को तब खरीदा जब वो लॉस में थी। उन्होंने शमशीर तब खरीदा जब वो बंद थी। लेसन, कॉन्ट्राबैट, जब सब बेच रहे हो तब खरीदो, क्योंकि तभी सस्ता मिलता है। आज अनिल अग्रवाल के पास दुनिया भर में महल हैं, लेकिन वो आज भी कहते हैं, मैं आज भी वही स्क्रैप डीलर हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं किलो में खरीदता था, आज मैं पहाड़ों में खरीदता हूँ। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, डिग्री नहीं है, इंग्लिश नहीं है, तो अपने टिफिन बॉक्स को देखिए और याद कीजिए कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। बस सपना गेटवे ऑफ इंडिया से बड़ा होना चाहिए। उठो, डील क्रैक करो। जय हिंद।